तो मैं अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर, बहुत सारे ऐसे मौके, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे सभी लोगों के जीवन में होती हैं, ऐसे मेरे जीवन में भी आई हैं। लेकिन मैं एक बचपन से ही, बहुत बाल्यावस्था से ही मेरा एक ऐसा विचार और रुझान रहा कि मैं एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में ही रहा। और मुझे पता था कि नेगेटिविटी बहुत ठीक से लंबे समय तक नहीं चलती है, और इसलिए बहुत सारे ऐसे गीत थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे बहुत सारे सूत्र थे, जो किसी न किसी रूप से अगर नकारात्मकता को लिए हुए थे, तो उनमें भी मैंने पॉजिटिविटी को ही तलाशा। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठे-बैठे जब मैं बैठा था फ्लाइट में समय मिलता है क्योंकि 4-5 घंटे आपके पास कोई काम नहीं होता। मतलब किताब पढ़िए या तो कोई लेख लिखिए या कोई कविता लिखिए, कुछ करिए। तो एक बड़ा प्रसिद्ध शाहिर लुधियानवी का एक गीत है जो अमिताभ पर फिल्माया गया था कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। पर यहाँ शाहिर मुझे बड़े पसंद है, पर मुझे शाहिर से थोड़ा सा इसमें एक इत्तेफाक रहा। हालांकि वो इत्तेफाक कहीं, जैसे मैं कभी उनसे मिला नहीं, बहुत पहले उनकी डेथ भी हो गई, पर कहीं ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें चलती ही हैं। फिर उन्होंने उसी के क्रम में एक और आगे एक लाइन लिखी थी कि मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। तो ये पॉजिटिव नोट है, ये जो लाइवलीनेस है, ये जो जुड़ाव है, ये एक बड़ी बात है। और इससे आपको जीवन को जीते रहने की, जीवन में सक्रिय रूप से रहने की, जीवन में श्रेष्ठ मार्ग पर सदा सर्वदा सक्रिय बने रहने की एक प्रेरणा मिलती है। तो जब मैंने ये गीत सुना और फिर उस गीत की ही काफिया रदीफ में जो एक वाक्य विन्यास होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, जो ग्रामेटिकल ढंग से, व्याकरणीय ढंग से हम इसका ताना बाना बुनते हैं पोएट्री में, तो मैंने गीत लिखा और वो ध्यान में मेरे ये था कि मैं अपने शिष्यों के लिए लिख रहा हूँ। मतलब जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनको वो बात कह रहा हूँ। तो वो कुछ इस तरह से था, मैं आपको बताता हूँ, मैं ठीक से उसको लिख पाया। पता नहीं उसमें ऊंचा नीचा क्या होगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल कवि तो हूं नहीं। वो था, मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, और हर एक पल मेरी जवानी है। क्योंकि जो परमात्मा से जुड़ा है वो तो कभी, और शायर भी कभी खत्म नहीं होता। ये पल दो पल का पता नहीं शायर ने क्यों लिख दिया, लेकिन वो तो अमर है। कितने लोग आए और गए, शायर आज भी जिंदा है। इसमें आगे मैंने जो लाइन बढ़ाई जो आप लोगों के लिए, वो है, तेरा जीवन मेरा जीवन, तेरा सपना मेरा सपना, तू धड़कन मेरे सीने की, तू तो है बस मेरा अपना। तेरा हर पल आबाद रहे, तू हर लम्हा आजाद रहे, तू मेरी दुआएं ले सारी, मैं तेरी बलाएं लेता हूं। अपने दिल के हर कोने से बस तुझको दुआएं देता हूं। मैं हर एक पल का शायर हूं, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। तेरा दर तेरा घर हरदम महके चहके खुशहाल रहे। इस जीवन में हर एक तरह तो सदा ही माला माल रहे। अपने हाथों में लेकर मैं तेरे हाथों को चलता हूं। जैसे जलता हो दीप कोई, ऐसे मैं हर पल जलता हूं। मेरे सागर में तुझसे ही अब बहती नई रवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूं, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी मस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। तेरे जीवन पथ पर अब से तेरे जीवन पथ पर अब से ना शूल बने तेरा हिस्सा। कोई भी कंटकाकीर्ण चीज ना हो, कांटे ना चुभे, कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो। तेरे जीवन पथ पर अब से ना शूल बने तेरा हिस्सा। दुर्भागी सब बाधाएं सब अब हो जाए कल का किस्सा। तो सुध बुध रखकर सुनता जा, मैं एक एक विधि बताता हूं। जब तुझसे ना हो पाए तो मैं खुद आकर करवाता हूं। मैं हर एक पल का शायर हूं, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी मस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। ये कविता आज आप लोगों को समर्पित, आप लोगों के लिए एक आशीष, शुभकामना और संदेश और भाव भी। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु,
शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं हरमस्तु तारं धर्मं तरमस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं